असीम भंडार है। अच्छे शिक्षक तो रहे ही हैं मलिक साहब, उसके साथ साथ समाज सेवा में भी मैं देखता हूँ कई बार, चाहे वो शहीद की प्रतिमाओं का साफ सफाई का काम है, चाहे दूसरे प्रदूषण वगैरह या वातावरण से संबंधित चीज़ें हैं, लगे ही रहते हैं। तो इनके अनुभवों का फ़ायदा क्यों न नई पीढ़ी को भी हो। और मैं मलिक साहब से सीधा सीधा प्रश्न जानना चाहूँगा कि आज जो जनरेशन गैप, जो पीढ़ियों में फ़र्क है, पहले हाँ, भी होता था, हाँ, जब हम पहले भी थे होता। तब भी था, लेकिन अब कुछ अजीब से हालात हो गए हैं कि कोई भी हमारी बात नहीं सुनना चाहता, बुजुर्गों की। पता नहीं, तो हमें बात नहीं करनी आती, पता नहीं उनको हमारी बातों में अब क्या हो गया है। तो इस बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए शरण साहब, इसमें कोई शक नहीं है हम्म, कि आज की पीढ़ी हम्म। पथ भ्रष्ट हो गई है। सर, ये बात तो सुन सुन के ना, शायद इसी वजह से हमारे को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन ये कारण क्या है? हम्म, एक तो समय परिवर्तित हो रहा है, हम्म। वो तो टेक्निक पहले टेक्निकल भी युग है। मलिक साहब, हाँ, पहले भी समय तो पहले ही हाँ, परिवर्तित हो ही रहा था। समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है ना जी, हम्म। मनुष्य की विचारधारा, हाँ, खान पान, बदलती है। व्यवहार सब कुछ बदलता बदल है, जाता है। बदलता है, ठीक कह रहे हो आप। तो दूसरी बात ये, हम जो बुजुर्ग आदमी हैं, हम्म, वो परंपरागत जो विचारधारा है ना, हम्म, उससे ज़्यादा गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। हम्म, तो हम उन बच्चों को उस तरीके से नहीं समझा पा रहे हम्म, हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं, हम्म। और तो वो भी नहीं मान रहे हैं हमारी बातें। तो मलिक साहब, आपको ये नहीं लगता कि हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी, ये हाँ जी। समस्या तो उनके सामने भी थी? वो ये तो बड़ी अच्छी तरह समझा गए, बड़े नहीं, संस्कार हैं हमारे पास। ये समस्याएं तो चलती रहती हैं जी। हम्म, लेकिन आज जो है ना, बच्चा कुछ ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। हम्म, और ये जो हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार जो मिले हुए हैं, हम्म, विशेषकर लड़कियों को या युवा वर्ग को, हम्म, उनका वो भरपूर प्रयोग करना चाहता है। हम्म। और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि भी थोड़ा जो है ना वो हमारी नहीं, परंपरागत विचारधारा के साथ चलकर काम पर करें। पर अगर वो अपनी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करना चाहता है और अच्छे के लिए करता है, तो हमें क्या एतराज है? नहीं, अच्छे के लिए करता है तो कोई एतराज नहीं है। हम्म, लेकिन देखिए, स्वतंत्रता की भी श्रवण साहब एक सीमा होती है। हाँ, समाज के अगर हम एक स्वतंत्रता का ऐसे उपभोग करें कि दूसरे आदमी की स्वतंत्रता का आनंद हो, हाँ, तो तो वहाँ वो हमें जो है ना वो चेक करना भी पड़ता वो है, हमें चेक और करना ये चाहिए। ज़रूरी है। तो ये तो आप किसे ज्यादा कसूरवार मानते हैं, नई पीढ़ी को या बुजुर्ग? मुझे ऐसा तो है कई कि बार ये लगता है हम ज्यादा फेल हो गए। नहीं, फेल नहीं हुए हम, हम्म, दोषी हम भी हैं, हम्म। क्योंकि हम नए वातावरण के साथ, नई विचारधाराओं के ढल साथ नहीं हम पा रहे। एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। जबकि हमें ये समय की मांग है हम्म। कि हमें भी उनके अनुसार ढलना चाहिए। अब देखो ना, जैसे टेक्नोलॉजी है, मैं देखता हूँ आप तो नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं, नहीं तो यस, यस। आमतौर पर जो 60 से ऊपर की उम्र के हैं, वो मोबाइल के बारे में ज्यादातर हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं जानते। जानते हैं, बिल्कुल सही। उनको सिवाय इसके कि भाई इसमें बहुत गंदगी है, इसमें हाँ, ये है, वो उल्टी सीधी चीजें ज्यादा दिमाग में हाँ, है। ज़्यादा दिमाग में रखें। जबकि अगर वो भी सीखने की कोशिश करें, तो यस, अपने यस। युवा वर्ग के नजदीक आए, उन्हें पता चले कि भाई वो क्या करते क्या हैं, क्या करते हैं? गलत है, क्या ठीक। ठीक है। हम्म। आप तभी तो उनसे बात कर पाओगे ना, जब उनके बराबर आओगे। देखिए, जो हम हमारी उम्र के आदमी हैं, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे हम्म, स्मार्टफोन है, दूसरी और हम्म, सुविधाएं, हम्म। लैपटॉप है, उनका उनके बारे में उनको पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ, वो कोशिश भी नहीं हाँ, करते हैं। कोशिश भी नहीं करते। जैसे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे मैं आगे बढ़ पाया हूँ, हाँ, होना तो चाहिए। मैं अपने आप को एडजस्ट भी कर पाया हूँ, हम्म। समाज में भी, आपको, परिवार के साथ भी, स्कूल मलिक में साहब, भी। आपको ये पता लगेगा युवा हमारा क्या सोचता है, चाहे वो बेटियां हैं, हाँ, चाहे सही। बहुएं हैं, ठीक। चाहे लड़के हैं। हम्म। और अगर आप इस तरह से आप सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो जमाना तो रुक नहीं हाँ, रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें उनको हम्म, समझना चाहिए, हम्म, उनको हमें समझना चाहिए। हम्म। आदान-प्रदान विचारों हाँ, का जो है तभी ना, तभी होते रहना तभी चाहिए। हम। दूसरी एक बात एक और है श्रवण साहब, मुझे ऐसी लगती है कि आज जो युवा वर्ग है, वो पेरेंट्स के साथ या बुजुर्गों के साथ बैठ नहीं पा रहा, हम्म। और इस कारण से हमारा जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके कारण है ना, उसके उसके पास सुविधाएं इतनी हो गई हाँ, हैं। उसके पास सुविधाएँ इतनी हैं कि वो हमारे पास बैठने का समय नहीं निकाल पा रहा है। हम्म, तो यही कारण है कि वो हमारे से दूर भटकता जा रहा है। अच्छा, एक और मैं आपसे जानना चाहता था, ये प्रश्न मुझे बहुत दुखी करता है। आपने देखा होगा, जैसे जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल थे, वो सारे साइड लाइन हो गए हैं, हुँ, क्योंकि वो तो हुँ। वो ये ही गुणगान हाँ, करते हैं। यस, यस। उसके स्थान पर हमारा युवा वर्ग आगे आया है। हुँ, हुँ। और मैं देखता हूँ हरियाणा के काफ़ी सारे लड़के यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। ब और बिल्कुल। वो कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं जिनसे मन बहुत दुखी होता है। हुँ। बुजुर्ग हों, जैसे कोई कोई माता जी हैं, उनसे गलत सलत प्रश्न पूछ के और अभद्र भाषा निकलवा लेते हैं। यस, यस, या यस। उस चैनल का माइक उठा के किसी के घर में पहुंच रहे हैं कि आपने मेरे को फ़ोन किया था, आपके पति ने ये कर हाँ, दिया, आपकी बिल्कुल, पत्नी बिल्कुल। ने ये कर हुँ, दिया। हुँ।
तो आपको नहीं लगता कि ये हम अपनी संस्कृति को खुद ही खराब कर रहे हैं? नहीं, ये तो ठीक है भी, संस्कृति को हम खराब कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति में भी इतनी मतलब एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी थोड़ा इस नव जो जमाना है, नव युवक हैं, इनके साथ थोड़ा एडजस्ट करके। परंतु फिर भी मैं कहता हूँ कि हमें अपनी एक सीमा जरूर रखनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा है, हमारा परिवार है, कि गांव का कोई बच्चा है, दूसरा भाई है, अगर वो सीमा से लांघता है और समाज को हानि कर रहा है वो, तो उस समय हमें उसको समझाना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए, लेकिन एक उसका एक तरीका ले जाना प्रेम पूर्वक होना चाहिए। नहीं, अब पता क्या हो गया है कि जो समझाने वाला है वो 20, 22, 25 साल का है, उसके पास ना भाषा है बेचारे के पास, ना उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है। हाँ, ठीक है। वो तो सिर्फ ये है कि मेरे व्यूज बढ़ जाएं, मेरा चैनल चल जाए, मेरी आमदनी हो जाए। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी इज्जत हो रही है, किसकी बेइज्जती हो रही है, कौन सा समाज हमारा बदनाम होने लग रहा है। हमारी जो ग्रामीण परंपराएं और जो बड़प्पन था वो सारा ही हम नेगेटिव उसमें दिखाने लगे। देखिए शौरण साहब, ये भौतिकवादी युग आ गया आज, और जो मेटेरियलिस्टिक एज है ना, उसमें पैसा जो ना सर्वोपरि हो गया है, और इस पैसे की सर्वप्रियता को स्वीकार करते हुए युवा वर्ग अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने गुरुओं के साथ जो ना वो अपने साथ ठीक तरह एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। उसका एक और कारण भी है मलिक साहब, मुझे लगता है कि हम भी जवान थे और बीच में और भी पीढ़ियां आई। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना तनाव युवा वर्ग में कभी नहीं रहा जितना अब है। अब जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पेपर भी पास कर रखा, सब कुछ कर रखा, उन्हें भी रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, चाहे वो नौकरी के रूप में है, चाहे वो अपना काम शुरू करने के रूप में है, चाहे वो चैनल ही चला रहे हैं, लेकिन उनमें तनाव बहुत ज्यादा है। तनाव बहुत ज्यादा, तनाव जो है उसका फिर एक रूप ये भी है कि हम सारे संस्कार और सारी परंपराएं उन सबको ताक पे रख रही हैं। हाँ, कुछ भी हम करने को तैयार हो। देखिए शौराना, इसमें ये है कि जो हमारी परंपराएं हैं उनको हमने स्वीकार करना पड़ेगा। जो रिच परंपराएं, समाज में परिवर्तन जरूरी है, और परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं, वैल्यूज हैं जिनमें परिवर्तन जरूरी होता है। कुछ होती हैं बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब उनमें बदलाव होता है, जैसे रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रेस्पेक्ट टू द नेशन, रेस्पेक्ट टू द सोसाइटी, रेस्पेक्ट टू द टीचर, जब ये दीज आर द बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है ना, तो वो एक दुखद घटना है। हम अपने बुजुर्गों से सुना करते कि भाई दूध में पानी मिला दिया, दूध बेच दिया, तो इस तरह की बातें थी। और आज जो है इस बारे में कुछ सोचने को तैयार नहीं। सही बात, ठीक बात है, बिल्कुल। इतनी गिरावट, मतलब एकदम पिछले 30-40 साल में आप याद करके देखो, हमारे बुजुर्गों में कितना बड़प्पन भरा था, बहुत बड़प्पन था। समस्या क्या हो रही है, बड़े को तभी तो बड़ा कहोगे ना आप जब उसमें बड़प्पन होगा। अगर उसमें बड़प्पन ही नहीं है तो फिर वो आदर का नहीं, आयु के हिसाब से बड़ा नहीं होता आदमी। बड़े का मतलब है कुछ बड़ा काम करे। अनुभव से फर्क तो पड़ता है ना, अनुभव से फर्क पड़ता है। ठोकरें ज्यादा सिखाती आदमी, समाज में जितनी ठोकर खाएगा उतना उसका ज्ञान में वृद्धि होगी। आप अपने अनुभव से देखो, जब आप 50 साल के थे और जैसे शीशे की तरह से 55, 60, 65, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं समाज कितना साफ साफ दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। 25-30 में शायद उतना हम नहीं देख पाते। विजडम हमारे में है, संस्कार है, सारी चीजें, पर समय के साथ साथ देखो एक परिपक्वता तो आती है यहाँ। ठीक बात है। तो कोई एक ऐसा अनुभव आप बताएंगे जिसका आपको लगता हो कि भाई जीवन हमने यहाँ तक हम आ पहुंचे और एक मलाल सा रह गया है। अच्छा शिक्षक होने के नाते आपने बहुत सारे जीवन सुधारे होंगे। देखिए शरण साहब, मुझे दुख भी है इस बात का कि अत्यधिक प्रयासों, कठोर प्रयासों के बावजूद भी जो छात्र वर्ग है, आज का जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स की हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या स्कूल का आंगन की सफाई का काम है, या परेड है, भाषण है, इनमें बच्चे कुछ ज़्यादा रुचि लेते हैं। और हम जो ना ट्रेडिशनल जो मेथड है ना ऑफ टीचिंग, वही अपना रहे हैं। और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, बहुत हम छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे, ज़्यादातर टीचर जो ना वो पुस्तक ले लेते और बच्चे ने कहते तू पढ़े, ये तू पढ़ बैठता था। इसने हमारी शिक्षा को बिल्कुल तरह बर्बाद कर दिया। शिक्षा के उसमें परीक्षण में या उसके अपनाए जाने में ना हमें नवीनता लाने की, रोचकता पैदा। अच्छा, दूसरी आजकल जो ना है को नकल की बात बहुत चल रही है, नकल हो रही है परीक्षाओं में, कॉलेज में, स्कूल लेवल पर भी। इसमें मैं ये मानता हूँ कि भाई इसमें जो अध्यापक जो वर्ग है और जो जिसकी जिम्मेवारी नकल रोकने की है, वही आदमी पूरी तरह अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है। जब बाढ़ खेत ने खावे तब बता नकल क्यों कर रोकन पावे।
ठीक तो बात ये है। हमारा भाव है। लेकिन इसके पीछे एक ये भी तो धारणा है, जिसे आप शिक्षक कह रहे हो, आप ये सोच के देखो वो शिक्षक बनने में कहाँ कहाँ जाके आया है। पहले हाँ उसने मुकदमे लड़े हैं, हाँ फिर हाँ, उसने अंगूठों के निशान मिलवाए हैं, फिर नकल से पर्चा सेट किया पर्चा है। सेट ये किया। इस तरह का काम हाँ, करके ये आप जो अध्यापक बने। हाँ, आप क्या अनफेयर उम्मीद मीन्स रखते हो? नहीं, नहीं, हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम अनफेयर मीन्स अपना करके कहीं किसी पद पर पहुँचते हैं, हाँ, तो तो वो वहाँ हम पूरी तरह नुकसान न्याय होता नहीं है। कर और पाते। सर पद पद की बात नहीं है, शिक्षक अगर वो हाँ, इस तरह का इंसान बनता है तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को होता है। ए टीचर कैन मेक और मार द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। यस यस सर। एक राष्ट्र का जो असली, भविष्य है, हाँ उसको वो बना भी सकता हाँ। है और उसको बिगाड़ भी सकता है। तो मलिक साहब आज भी हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं और इतने बढ़िया बढ़िया मेहनती भी हैं, उनमें परंपरा भी है, उनमें संस्कार भी हैं और उनका आदर आज भी है। हाँ, आज भी उनका लेकिन आदर है। लेकिन जो मेजोरिटी है ना वो उस तरह की नहीं रह गई हाँ, जैसे हमारे शिक्षक होते थे। मेजॉरिटी बहुत प्ले करती है रोल। गिरावट गिरावट बहुत ज़्यादा आ लेकिन रही है। भाई मैं उनका इस अवसर पर उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कि भाई जो इतने मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी जी इस समाज में अच्छा काम करने की कोशिश करें, मैं उनके प्रति वेरी ग्रेटफुल। ये तो है और ही। मैं भी चाहता हूँ कि भाई समाज में हाँ, अपनी उनको तरफ से हम ऐसा योगदान देते उनको रहें। उनको हाँ, सम्मान मिले, उनको आगे बढ़ो, आगे बढ़ाने में हम सब क्योंकि मदद करेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपने स्वार्थ से बाहर जाकर सोचता है, हम्म समाज के बारे में सोचता है, और केवल सोचने से शिवराम साहब काम नहीं चलता। करना पड़ता वो है, कुछ ना करे, करे। सोच करके कुछ करे, कुछ योजना बनाए। जैसे आपको बताऊं, हमने गांव में चिंतनशील मंच बनाया है, हम्म जिसका मुख्य उद्देश्य गांव की जो मुख्य समस्याओं को हल करना है, हाँ मतलब राजनीतिक जागरूकता हाँ, पैदा करना उस है। बारे में सोचे तो कम हाँ, से कम उसमें वो। सोचें। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात है, इस पंचायत के चुनाव में 2 उम्मीदवार थे हमारे सरपंच के। हम्म तो मैंने प्रयास करके दोनों उम्मीदवारों को एक जगह इकट्ठा किया नाम और कम उनसे से कम। सवाल जवाब किए, हाँ और बड़े अच्छे उन्होंने उत्तर दिए। हम्म, हालांकि हमारे इंडिया में ये परंपरा नहीं है, बहुत ही कम है। लेकिन ये वेस्टर्न जो कंट्रीज है, अमेरिका, इंग्लैंड, जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, वहाँ ऐसा होता है, जो कंटेस्टेंट है वो एक आमने स्टेज पर आते हैं, बात आमने करते हैं। सामने बात करते तो हैं। बहुत से आदमियों को ये बात समझ में नहीं आई, भला जी ये क्या फंड कर रहे हो? अरे फंड नहीं है, बहुत वो डेवलप्ड डेमोक्रेसी। सोच नहीं है ना विकसित। आप हाँ, याद करो सर, जब हमारे बुजुर्ग, मुझे तो अपने का पता है, मेरे दादाजी जो है वो पंचायत में जैसे 5 पंच होते थे, हाँ, 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 तो हमारे थोड़े से इस बार पंच कौन बनेगा वो अकेले ही बताया अकेले करते, हाँ, किसी की बिल्कुल। हिम्मत ही नहीं हुआ हाँ, करती थी, बिल्कुल सही। क्योंकि उनके अंदर विजडम इतनी थी या इतना बड़प्पन था कि आज इस घर से है, कल उस घर से है, अगली बार उससे ले लेंगे। तो अगर उस तरह से हम यहाँ अब भी करें तो सरपंच भी बन सकते हैं, क्यों हाँ, नहीं बन बन सकते सकते? हैं। लेकिन देखिए शिवराम साहब, गांव में जो है ना समस्या कितनी गहरी है कि हर एक आदमी ये चाहता है कि भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऊंचे पद पर, सरपंच के पे और भी ऊंचे पद पर जाऊं। और ये पद का जो है ना दुरुपयोग जो है, आज हमारे समाज का एक गंभीर नियम समस्या हो गया। नियम सा ही हाँ, बन गया, हाँ, सभी कर रहे थे। और लोग लगभग इसको, इस मान्यता को स्वीकार कर हाँ चुके हैं। हाँ हाँ, कई तो साफ साफ ही कह देते हाँ, हैं बड़ा किस लिए था या अच्छा, पैसे अब लगाओ। अभी देखो आप सरपंचों की बात करें, कुछ सरपंच ये करें कि हमें जो ई टेंडरिंग से जो हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, और हमें ने 40-40, 50-50 लाख रुपए लगा दिए। कमाल की बात है, ये क्यों लगाई भाई? अजीब सा तर्क है, मतलब अजीब इसको सा समाज तरीका। समाज हाँ, के सामने कहते हुए हाँ, शर्म भी नहीं आ शर्म रही नहीं है। आती। हाँ, तो ये ऐसी विचारधारा हम अपना रहे हैं, जिसको रोकना बुद्धिजीवी लोगों का भी जिम्मेदारी हाँ है। जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, हम्म। वो भी मजबूर हैं, क्योंकि लोग जो है ना ठीक चीज को मानने में एक एक हिचकिचाते हैं। एक और समस्या भी मुझे अजीब सी लगती है, जैसे अभी आप नकल की बात कर रहे थे। ये नकल का जो प्रोग्राम है या जो नकल का जो परंपरा है, ये गाँव में बहुत ज्यादा है। हाँ, शहर गाँव। के जो बच्चे हैं, चाहे वो गांव से ही उठ के शहर में आ रहे हैं, वो खूब मेहनत करते हैं। आप देखो शहर की सार कॉलोनी में लाइब्रेरी खुली हुई है, और लाइब्रेरी, ग्रामीण बच्चे वहाँ खूब पढ़ते हैं। कोचिंग वो सेंटर हैं वो बहुत सारे ज्यादा। कोचिंग हाँ, सेंटर उनके दम पे चल रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वही बच्चे जब गांव में थे या गांव में हैं, वो माइक पे खड़े हो के नकल कराने लग रहे हैं। मतलब सारे गांव की आंखें बंद हैं कि ये क्या करने लग रहे हो ये आप। नकल जो ना इतनी भयानक बीमारी है जी, समझ नहीं आ इसने रही, जो ना शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। सत्यानाश कर दिया जी हरियाणा जो तो। अध्यापक बनेगा इस माध्यम से, अब हाँ, आप उससे सोच क्या के देखिए वो क्या कर नहीं, सकेगा, उसके क्या पास कर कुछ है ही पाए? नहीं बताने के है ही लिए। नहीं कुछ बताने के लिए। और बेटोडे में तो गोशे लोग डायना जी, देसी बात कहा करें। हाँ, सिंपल तो सी जिसके बात पास है। कुछ है ही नहीं ना, वो क्या देगा नहीं, बताओ? शिक्षक तो मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि जिस समाज में शिक्षक गुणों से ठसाठस भरा है ना, हाँ, उसका भविष्य उज्जवल है। हाँ, उसका और भविष्य अगर उज्जवल। शिक्षक ही हमने ऐसे रिक्रूट कर दिए या इस तरह के लोग आकर शिक्षक की कुर्सी पर बैठ गए जिनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसमें एक गड़बड़ और भी है, जो पॉलिटिसाइजेशन हो गया ना, राजनीतिकरण हो गया हर एक चीज का। हमारी कास्ट का भी राजनीतिकरण हो गया, हर और जगह पेशों का भी राजनीतिक ट्रांसफर का भी राजनीतिकरण हो गया।
और ये इतनी डोमिनेट हो गई आदमी, इनके व्यवहार की कोई सीमा ही नहीं रह पाई है राजनेताओं की। कोई हाँ, क्या कहता है, क्या क्या कहता करता है, उनका आपस में कोई ताल्लुक ही हाँ, नहीं है उस ताल्लुक बात नहीं, का। बिल्कुल। और ताज्जुब की बात यह है कि जो काम आज एक पार्टी ने किया था, हाँ, अगली बार दूसरा अगली वही का वही काम वही कर रही पार्टी है, कर रही और है। फिर भी लोगों की आंखें हाँ, बंद फिर है भी वहाँ लोगों पे। की आंख बंद। तो ये जो है ना हमारे समाज की विडंबना ही कही जाएगी कि हमारे समाज में, मैं एक और बात कह रहा हूँ सुनो, हमारे देश की एक बहुत अद्भुत बात है कि जो बुराई यहाँ हमारे देश में शुरू हो जाती है ना, हाँ, वो रुक नहीं पाती, वो बुरी उसका तरह रूप फैलती बदल है, जाता है। बुरी तरह फैलती हाँ, है। बुरी तरह फैलती है। बुद्धिजीवी प्रयास करते हैं, लेखक लेख लिखते हैं, गाने हाँ, वाले लेकिन गाने गाते हैं, बड़े अच्छे कोशिश तो काम हर लेवल पर कोशिश है। कर रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं मान सकते कि भाई इस चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव हाँ, पड़ता है, लेकिन प्रभाव, वही है, एक आम सी बात है, हाँ बुराई जल्दी फैलती हाँ, है, बुराई जल्दी अच्छाई फैलती को समय है। हाँ, लगता है। बिल्कुल। तो ये लेकिन अच्छे लोगों को प्रयास तो करना ही प्रयास चाहिए, और और करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं मुझे लोग, लगता है कर भी रहे और हैं। भाई हम उनका भाई बहुत बहुत आभार व्यक्त तो करते हैं, इतनी कठिनाइयों के बावजूद वो। तो मैं देखता हूँ कि आप एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, और आप सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, हाँ जी, और बतौर शिक्षक आपने पूरा जीवन जिया है, समाज लगाया। सेवा में भी लास्ट में लगाया है। तो क्या आपको लगता है कि समाज में कोई ऐसा पद या कोई ऐसी जगह भी हो सकती थी जो शिक्षक के अलावा आप उसमें और ज़्यादा कर पाते? देखिए शौरान साहब, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, हम्म, उसके बाद बीएड की, मैंने बहुत जगह फार्म भरे, हम्म, और कई जगह मेरे एक ऑफ़र भी आई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, हम्म, रेडियो स्टेशन पर हम्म, ऑपरेटर की हम्म, कई जगह। हम्म, परंतु पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे एक सोच दे दी हम्म, कि भाई समाज में तेरा जो योगदान है वो अध्यापक के रूप में में ज़्यादा होता हो है। सकता है। इसलिए मैंने इस अध्यापक का पेशा चुना। और और 1965 में सितंबर में गवर्नमेंट हाई स्कूल बाली आनंदपुर में लगा था जी, मैथ मास्टर। अच्छा अच्छा। और अब 57 साल हो गए मुझे, बड़ा आनंद आ रहा है, अब भी मैं खुश हूँ। हम्म, हालांकि मैं अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो तो क्योंकि रुकावटें कई हैं। देखो ऐसे छात्रों की रुकावटें हैं, पेरेंट्स की रुकावटें हैं, मैनेजमेंट की रुकावटें हैं। तो ये, लेकिन फिर भी आई एम सेटिस्फाइड। कई बार मन खट्टा हो जाता है, लेकिन फिर भी तो ये हालात सोचना बदलते पड़ता बदलते है तो रहते हैं, कि भी लेकिन मेरा क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है, हाँ मुझे इससे उससे कोई लेना देना नहीं। व्हाट इज माई ड्यूटी, आई शुड हाँ डू माई ड्यूटी वो मैं पूरी टुवर्ड दी करना सोसाइटी। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिसमें पढ़े हैं, उसने हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया है। अब हमारा फर्ज है कि हम उस ऋण को देखे अपने देखे कर्तव्य के माध्यम से उतारें। बहुत ही तो अच्छा ये, विचार है हाँ, ये हम कि जो हमें कर रहे हैं। समाज ने दिया है, जो माँ बाप ने या टीचर्स ने या जो भी जहाँ से हमें मिला देखो है, जी, वो कुछ रीपे ए करें। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। सोसाइटी में पैदा होता है, सोसाइटी में वो ज्ञान अर्जित करता है, सोसाइटी में इसे कमाता है। हम्म। तो फिर सोसाइटी के लिए उसे करना चाहिए, क्यों नहीं करते फिर लोग? हाँ, हर मैंने एक देखा चीज सोसाइटी में से बहुत करते हैं। बहुत सारे लोग एक आपको मिलेंगे जो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद मैं वो करूंगा, हाँ, वो रिटायरमेंट के करूँ, बाद वो मेरे ख्याल से कभी नहीं कर पाते। नहीं कर तो पाते, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ आप जिस दिन भी देने लायक हो जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, सही बात है, हमें ठीक। कोशिश करनी चाहिए हाँ, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। हाँ, आपने मेरे लिए समय निकाला, आपका हाँ, नहीं बहुत नहीं, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू वेरी जी, मच थैंक शरण यू। साहब।